हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं ब्रज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वन चैप्टर रियल नंबर जो था उसका पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम आए सेकंड चैप्टर पर। ठीक है, तो आप लोग जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं जो प्रॉपरली वीडियोज़ को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली एकदम स्टार्टिंग से देखें। जिससे क्या होगा, आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। पूरी थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज पूरे एकदम A to Z आपको एक लाइन से कराए गए हैं। ठीक है, तो आप लाइन से एकदम देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। इसके आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि हमने बोला कि आपका वन चैप्टर जो है पूरा ख़त्म हो गया। उसके जो वीडियो अपलोड किए गए हैं आपको, वो रेगुलरली अपलोड किए गए हैं, जो कि आप थ्योरम से डिस्कस किए गए हैं पहले। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए और इसके बाद हमने एक्सरसाइज जो थी NCERT उसके भी पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो रियल नंबर चैप्टर के बाद हम आ गए आपका पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर जो है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। इंट्रोडक्शन देखेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, इनमें डिग्री क्या होती है, इनके बीच में रिलेशंस क्या होता है, इनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इनके नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है पॉलिनोमियल्स का बेसिक्स पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसके आगे फिर हम एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्लियर है बात? आइए, पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x बोला है। कोई एक पॉलिनोमियल जो कि एक वेरिएबल में है, इसको मैंने मान लिया क्या, x मान लिया वेरिएबल को। यहाँ और दूसरा वेरिएबल मान सकते हैं y या z। इज अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द होम। वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और किस फॉर्म में होगा वो? px इक्वल टू, px उधर लिखिए, इधर लिखो px इक्वल टू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो px इक्वल टू क्या है? an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, an माइनस 3 x की पावर n माइनस 3 डैश डैश डैश। कहाँ तक जाएगा ये? लास्ट में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वहां पे जाके रुक जाएगा। जहाँ पे आपका n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड a0 यहाँ पे क्या है? a0 a1 a2 डैश 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 an आर कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू दी है आपकी, जो भी दिया गया है यहाँ पे an है, an माइनस 1 है, an माइनस 2 है। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे क्या है? a0 तक गए तो ये सभी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर के अंदर आती है आपकी कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट a0 a1 a2 डैश 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 an आर आल्सो नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि कोएफिशिएंट देखना आपको पॉलिनोमियल का, तो कोएफिशिएंट क्या होता है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। एक्स के साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी वो एक्स का कोएफिशिएंट हो जाएगा। आया बात समझ में? तो कोएफिशिएंट क्या होता है? ये कांस्टेंट जो वैल्यू रहती है, जो आगे लिखी रहती है पॉलिनोमियल्स के, कोएफिशिएंट कहलाती है वो। ठीक है, अल्फाबेट के आगे जो लिखी रहती है। जैसे एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स, ये क्या लिखा है? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2, 1 अपॉन पूरे डिवाइड में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्सेट्रा आर नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए, सिंस एक्स हैज फ्रैक्शन एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पॉलिनोमियल को देखने के लिए, पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो फ्रैक्शन या जो पावर है वो पावर क्या होना चाहिए? x। जैसे यहाँ पे दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 2, दूसरा क्या दिया? रूट एक्स प्लस 2, तीसरा क्या दिया? 1, और नीचे दिया अपन में पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिनोमियल करने के लिए x की जो पावर है, x की जो पावर है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ना ही नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी। देखो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? x की पावर माइनस 1, तो ये क्या आ गया? नेगेटिव पावर आ गया। आया समझ में? दूसरा क्या है? देखो ये रूट एक्स है, तो इसको क्या लगेंगे? x की पावर 1/2 प्लस 2, यानी कि ये पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। इसको पूरा ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में पावर आ जाएगा। आया समझ में? तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? माइनस में पावर आएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। तो ये क्या, सभी क्या नहीं है आपके? ये पूरे 1 2 3 तीनों एग्जांपल किसके हैं? आपके पॉलिनोमियल्स के नहीं है, क्योंकि इनकी जो पावर है वो क्या है? पावर नेगेटिव पावर है या तो फ्रैक्शन में। क्लियर है बात? तो जब भी पॉलिनोमियल दिया हो आपको, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या कुछ भी दिया हो, तो उसकी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या? होल नंबर में होना चाहिए। किसकी पावर किस में होना चाहिए? एक्सपोनेंट हमेशा किस में होना चाहिए? होल नंबर में। क्लियर है बात? एक्सपोनेंट में क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर समझते हो? याद है कि भूल गए? होल नंबर मतलब होता है वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक,
ये पावर में होना चाहिए। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और मतलब वो पावर उसकी पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, होल नंबर में होगी तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर उसकी डिग्री चेक करनी है हमें, तो डिग्री कैसे चेक करेंगे? डिग्री होती क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल px। मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, ये दिया px qy, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 5x + 1/3 लिखा, तो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 1। यहाँ पे डिग्री क्या होगी? 1। यहाँ पे देखो 3y की पावर 2 है और नीचे क्या है? 5/2, ये इसको लिखेंगे 3y की पावर 2 माइनस 5/2y प्लस का 7, ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? यहाँ पर 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका? डिग्री 2। क्या हो जाएगा? डिग्री 2। क्लियर है बात? आगे देखते हैं राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे जो क्वेश्चन दिए उनकी क्या लिखनी है? डिग्री लिखनी है। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखो q की पावर 2 है, q की पावर 6 है, q की पावर 1 है, ये तो नीचे दिया है फ्रैक्शन मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 6, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू x की पावर कितनी दी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, और कोई है नहीं कंपैरिजन में छोटा बड़ा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पावर है वही क्या होगी? आपकी डिग्री। क्लियर है बात? आगे देखो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है पहला? लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 1, यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1, उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे देखो जनरली एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x विद रियल कोएफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म fx = ax + b। जो आपका पॉलिनोमियल जो रहता है डिग्री 1 का उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और किस टाइप का होता है? वो ऐसा होता है ax + b के फॉर्म का होता है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहाँ पे a और b क्या है? रियल नंबर है, और a0 = 0। a0 = 0 क्यों? अगर यहाँ पे ये 0 रख दिया तो 0 × x क्या हो जाएगा? 0 + b, यानी कि यहाँ तो कोई भी वेरिएबल बचा ही नहीं यहाँ पर। आज समझ में? तो a यहाँ पे 0 नहीं होगा, b 0 भले हो सकता है यहाँ पर। तो a ≠ 0 और fx = ax + b के फॉर्म में क्या रहता है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे दिया गया, ये दिया है fx = 3x + 5√7 gy = √7y -1। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है आपका, जिसमें डिग्री कितनी है? 1 है। देखो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, और y की पावर कुछ नहीं है तो 1। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या था? डिग्री क्या था? मैक्सिमम 1। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? डिग्री मैक्सिमम 2, यानी मैक्सिमम पावर 2, उसको डिग्री 2 बोल देंगे हम। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी हो? 2, यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2। जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x विद रियल कोएफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म। जनरली इसको कैसे लिखते हैं हम? ax² + bx + c, जो क्या है आपकी, यानी कि इसकी फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे a b c क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, कांस्टेंट होंगे। जहाँ पे a0 = 0, क्योंकि a 0 हो गया यहाँ पे, a 0 हो गया यहाँ पे, तो पूरा क्या हो जाएगा? ये 0, तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी इसमें? 2, यानी कि डिग्री कितनी होगी? 2। और इसी को क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे a 0 नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो मैक्सिमम पावर 2 बचेगी ही नहीं, तो ये लीनियर बन जाएगा। क्लियर है बात? तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? मैक्सिमम पावर 2 होती है, और इस फॉर्म का इसको लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर 5x + 3x - 7/5, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री कितनी हो गई? 2, तो क्वाड्रेटिक है। यहाँ भी देखो मैक्सिमम डिग्री पावर कितनी हो गई? 2, यानी कि डिग्री 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? डिग्री 3 होगी, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं, fx = ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? a 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? a 0 हो गया तो x की पावर 3 का मल्टीप्लाई a में होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा फिर तो ये। अगर ये टर्म 0 हो गया ये वाला, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो पहला टर्म क्या होगा? कांस्टेंट वाला, वो 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर 8x³ भले यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगा आगे, तो ये क्या है? मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्यूबिक हो गया। यहाँ पे देखो स्क्वायर क्यूब, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, यानी डिग्री कितनी है? 3, तो यहाँ पे कितना हो जाए? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। क्लियर है बात?
अब देखो आगे बढ़ते हैं हम इससे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो किस क्यूबिक है, लीनियर है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक है, उसकी हम डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे जज करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, y की 3, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो y की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2, तो कौन सा हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर x की कितनी है, स्क्वायर 1 क्यूब, तो ये वाला 3 रहा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आसान टॉपिक है, तो आया होगा, 9th का है, तो ये तो पढ़ा होगा आपने 9th, फिर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। जिनकी 9th क्लास जो वीक है, 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उनको समझ में आ जाएगा, और जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या देखेंगे हम यहाँ पे, देखो we know that a real number k is a zero of polynomial px। हम जानते हैं कि कोई भी एक रियल नंबर k है वो क्या होगा, जीरो होगा पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, उसका k क्या होगा, एक मान लिया हमने जीरो ही होगा। तो वो जीरो कब होगा, जब उस क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में या लीनियर में हम x की जगह क्या पुट कर दें, k, और वैल्यू क्या आ जाए पूरी एक्सप्रेशन की, जीरो, तो वो k क्या हो जाएगा, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल जियोमेट्रिकली। अगर इसको ज्योमेट्री से समझना है हमें तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है लीनियर का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, उसके बारे में, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरो, और उनके जीरोज के बारे में हमें समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। आइए देखते हैं आगे। कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल देखो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, जहाँ पे ये क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। वी नो दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये सीधा स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ठीक है, विच इंटरसेप्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जो क्या करेगा, x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। नेमली अगर जिसका देखो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या दिया है, ax प्लस का b, ठीक। अगर ये जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस का b, b इधर आ जाएगा तो माइनस b इक्वल टू ax, तो माइनस b मल्टीप्लाई का ये कहाँ आ जाएगा, जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का b बाय a। क्लियर है बात। और x इंटरसेप्ट में कट करेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो माइनस का b बाय a हो गया x का, और y का क्या होगा, जीरो। तो इसके ये देखो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करेगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस बी बाई ए और जीरो। क्लियर है बात। ऑल्सो वी नो दैट द जीरोज ऑफ ax प्लस b इज माइनस का b बाई ए, ठीक है, ax प्लस b का जीरो क्या था, माइनस का b बाई ए, वहां पे हमने निकाल के दिखा दिया आपको। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंट द लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द जीरो। देखो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जीरोज निकालना, पहले तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करना और फिर क्या निकालना है, जीरोज। तो यहाँ पे हम पहले तो इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ये बना लेते हैं इधर ग्राफ, ये हो गया, ठीक, एक हो जाएगा x एक्सिस और एक हो जाएगा y एक्सिस। इधर दोनों साइड नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। 9th क्लास में अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको आता ही होगा ये, ठीक। ये कौन सा होता है, x एक्सिस, x एक्सिस, ये कौन सा होता है, y एक्सिस, कौन सा होता है, y एक्सिस, ठीक। यहाँ पे अपन पॉइंट बना लेते हैं, तो इसको क्या रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, आइए देखो हमें क्या दिया है, y 2x प्लस 3, y इक्वल टू इसके हमने मान लिया 2x प्लस 3, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ग्राफ पर। तो हम क्या करेंगे, इसका एक कॉलम बना लेंगे जिसमें x की y वैल्यू रखेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बात।
तो हम मान लें यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 रख दे रहे हैं, तो y क्या आएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 बचेगा अकेला। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 बन जाए 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर -1 रख दिया तो -2 3 -2 क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे अगर 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा -2 रख दिया तो -2 2 या -4 और ये माइनस का 1। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 0 x का है, यहाँ पे ओरिजिन रहता है, क्या रहता है ओरिजिन 0 0 है तो ठीक है। तो 0 x का y का 3, तो y का 3 यहाँ पे देखो 1 2 3 तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है क्लियर है बात। और 1 5 x का 1 है और y का 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये सीधा यहाँ पर -1 और 1 देखो यहाँ पे -1 यहाँ पे आएगा x का और 1 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा अप्रॉक्स। और -2 1 कहाँ पे आएगा, देखो 1 ये और 2 ये, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 1। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, देखो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, देखो क्लियर है बात। तो ये क्या बन गया अपना, सॉरी क्लियर है बात। देखो अब यहाँ पे क्या बन गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बना, रिप्रेजेंट द लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3 ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द जीरोज। अब जीरोज कहाँ निकालेंगे, यहाँ पे देखो x एक्सिस पे कहाँ पे कट हुई है, ये वाला जो पॉइंट है इसका क्या हो जाएगा जीरोज। क्लियर है बात। जीरोज क्या होगा, यहाँ पे देखो x एक्सिस पे कितना है ये 1 और 2 -1, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 और -2 के बीच में आया ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.5, कितना हो जाएगा माइनस का 1.5 और y क्या होगा 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का 3/2, 0, ये 1.5 हो जाएगा माइनस का। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आप देखो वेरीफाई करना है, तो 0 बराबर क्या होगा 2x + 3 इधर आके माइनस हो जाएगा 2x तो -3/2 क्या हो जाएगा x। क्लियर है बात, देखो वेरीफाई हो गया x के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था अपना स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ बनेगा, किसका बनेगा आपका, अगर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा इसको। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोल रहा है जियोमेट्रिकल मीनिंग किसका देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax², यहाँ पे क्या है ax² bx + c, यहाँ पे ये क्या नहीं होगा 0, क्योंकि ये पूरे 0 हो जाएगा, 0 होगा तो ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन क्या होगा क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c हैज वन ऑफ द टू शेप्स व्हिच आर नोन एज पैराबोला। इसके कितने शेप्स होंगे, दो, या तो ये देखो ओपन सबवर्ड होगा, ये दिया यहाँ पे ओपन सबवर्ड ऐसा, या तो ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये कब होगा जब a छोटा होगा 0 से, यानी कि नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसका पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, f(x = ax² + bx + c। क्लियर है बात। तो ओपन सबवर्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब a क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, और a जब लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी, तो कहाँ पे खुलेगा ये नीचे ओपन डाउनवर्ड। क्लियर है बात। आगे देखेंगे केस 1 है, इसमें केस दिए 1 2 3। तो पहला केस है द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स a and a', देन x कोऑर्डिनेट ऑफ द a and a' आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। बोल रहा है कि अगर ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करे x एक्सिस को, ये क्या है x एक्सिस ये वाली, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट करे कितने पे, 2 पॉइंट पे, मान लो एक a' है और एक a है, ये a है और a' है, ठीक है। तो a और a' पे जो पॉइंट आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, वो क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे डाउनवर्ड्स बनना मतलब यहाँ पे क्या है, a लेस देन क्या है 0, तो यहाँ पे क्या है a ग्रेटर देन क्या है 0, क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ये डाउनवर्ड्स बन रहा है। क्लियर है बात। आगे देखो केस सेकंड में भी ग्राफ टचेस x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। बोल रहा है कि जब x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच करे,
द टू पॉइंट्स ए एंड ए डैश ऑफ द केस वन कोइंसाइड। तो बोल रहा है जो ए और ए डैश पॉइंट थे जो केस वन में हमने अलग अलग पढ़ा वो क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड हो जाएंगे मतलब एक के ऊपर एक हो जाएंगे तो हमें एक ही दिखेगा वो, ओनली वन इंटरसेप्ट पॉइंट ए इज ऑब्टेन्ड। तो क्या होगा, एक ही इंटरसेप्ट पॉइंट दिखेगा हमें, या तो ये या तो ए डैश बोल दो उसको। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली 0 जब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसका केवल एक ही जो होगा ए वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा। जैसे यहाँ पे देखो ए है, ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे अपवर्ड है मतलब 0 से बड़ा, यहाँ पे डाउनवर्ड मतलब 0 से छोटा है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस है, अगर ग्राफ, यहाँ पे तीसरे केस में क्या होगा, ग्राफ इज ईदर completely above x axis or completely below x axis, then it does not intersect x axis at any point, then quadratic polynomial x square dx plus c has no zero। बोला है अगर ग्राफ ऊपर या नीचे कहीं भी ओपन आउटवर्ड्स हो या नीचे डाउनवर्ड्स हो, लेकिन उसमें एक्सेस को बिल्कुल भी इंटरसेप्ट ना करे। देखो ये एक्स एक्सेस है, ये वाला, इसको काटा ही नहीं, ऊपर चला गया, इसको काटा ही नहीं, नीचे आ गया, तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी उसका एक भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है बात? जीरो जब भी होगा जब वो एक्स को इंटरसेप्ट करेगा। एक्स को एक पॉइंट पकड़ेगा तो एक होगा, 2 पॉइंट पकड़ेगा तो 2 होगा। तो आइए देखते हैं, रिप्रेजेंट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यू। यहाँ पे हमने रख दिया डिब्बा, यहाँ पे पुट करेंगे हम x की वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा y की वैल्यू 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक दो कर लेते हैं। ठीक, तो पहले पुट करेंगे हम, पुट x इक्वल टू माइनस का 2, तो y बराबर क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा 8 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर माइनस 2 रखा तो क्या आ गया, 7 आ गया। फिर हम x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, क्या आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो ये आएगा 1 प्लस 4 माइनस 5, ये आ जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0। तो जब माइनस 1 रखा तो क्या आया, 0। अब हम 0 पुट करेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक, अब अगर 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा, देखो x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 माइनस 5, तो ये माइनस 5 ही आ जाएगा, बाकी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 5, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 5, यानी कि 1 माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस का 8। तो ये 1 पुट करा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। क्लियर है बात? 1 पुट करा तो क्या आ गया, माइनस का 8। अब 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 5, 4 माइनस 8 माइनस 5, 4 माइनस का 13, ये आ जाएगा माइनस का 9, कितना आ जाएगा, माइनस का 9, जब क्या रखा हमने 2, तो माइनस का 9। ठीक, ऐसे क्लीन करके और आगे रखेंगे वैल्यू, 2 रख दिया, अब आगे रखेंगे और जितना रखा उतना कर लेते हैं। x इक्वल टू रख देंगे 3, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 5, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 12 माइनस 5, तो 9 माइनस का 17, तो ये कितना आ जाएगा अपना, माइनस का 8। क्लियर है बात? तो ये कितना आया अपना, माइनस का 8, जब 3 रखा माइनस का 8। ठीक, अब 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 5, ये जाएगा 16 माइनस 16 माइनस 5, ये कट जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, जब क्या रखा हमने 4। अगला रखेंगे 5, तो y इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 20 माइनस 5, ये आ जाएगा 5 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये जब हमने 5 रखा तो क्या आया, 0। अब इसको प्लॉट कर देंगे इधर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब प्लॉट करेंगे इसको -2 और 7, -2 यहाँ पर और 7 कहाँ रहा ऊपर, तो ये आ जाएगा ये वाला अप्रॉक्स। ठीक, और -1 0, ये -1 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और 0 -5, 0 -5 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ऐसा। ठीक, अगला क्या है 1 -8, तो 1 ये रहा, -8 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। दूसरा क्या है 2 -5, 2 -9 है, ये -9 हो जाएगा, तो 2 -9 कहाँ आ जाएगा, इधर आएंगे। और 3 -8, 3 -8 कहाँ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। 4 -5, 4 -5 कहाँ आएगा, इधर कहीं। इसके बाद 5 0, 5 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। आए समझ में। तो इसको अब हम प्लॉट करेंगे, देखो यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे जाएगा ग्राफ, देखो ये आया सीधा, यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ऐसा 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 ऐसा, कैसे जाएगा ग्राफ। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा ग्राफ को, यहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ पे करा, दो जगह पे, एक तो यहाँ पे करा और एक तो यहाँ पे करा। तो एक -1 आया और एक आया 5, तो इसके क्या हो जाएंगे, -1 और 5 0 आया समझ में। तो जो ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट को कट करेगा वहीं पे क्या हो जाएंगे तुम्हारे 0। दो बार करा, ऊपर जा रहा ग्राफ, मतलब एक ही वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 1 मैक्सिमम में, ऐसे देखो 0 बढ़ी 0 से। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे और कुछ, बस इतना ही था। तो आज के लिए हमने जो है इंट्रोडक्शन देख लिया आपका इस क्लास में, और बाकी आगे बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज पे चलेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कुछ है तो, और देखते रहिए इसी तरीके से, बढ़िया अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते रहेंगे। इसके बाद बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स के बाद एग्जांपल, थ्योरम वगैरह जो भी है रिलेशनशिप उनके बारे में, फिर जाके एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो कनेक्टेड बने रहिए, देखते रहिए VM कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।